जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। पर्वत क्षेत्रों का दबा होना एक अच्छा संकेत नहीं होता। जब भी आपकी हथेली में किसी खास माउंट एरिया में अगर आपको दबा हुआ जैसा दिखाई दे, यानी कि अंदर की तरफ गहराई हो किसी एक खास पॉइंट पे, या पूरा एरिया आपके बाकी जो माउंट एरियाज है उसके मुकाबले अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में क्लियरली आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सपोज डेट अगर यहाँ पर आप देखेंगे, आपके जो ये हथेली सामने में प्रस्तुत है, यहाँ पे वीनस के इस माउंट पे इस मध्य के क्षेत्र में आपको काफ़ी संवेदनशील एक गड्ढे जैसी आकृति स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी, यानी कि काफ़ी सेंसिटिव है। अगर आप अपनी हथेली में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर रक्त आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा, थोड़ी सी लालिमा ज़्यादा होगी और ये अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। अंदर की तरफ दो तरीके से ये दबा हुआ आपको प्रतीत होगा, या तो स्पष्ट तौर पे एक अंदर की तरफ दबा हुआ आपको गड्ढे की जैसी आकृति स्थिति दिखाई देगी, या बहुत सारी महीन रेखाएं लगेगी कि एक ही जगह पे आ गई है, इस कारण ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और इसके कारण थोड़ी सी लालिमा बढ़ गई है और गड्ढेदार दिख रही है। जब भी इनमें से कोई भी स्थिति होगी तो जो माउंट एरिया के जो पॉजिटिव जो इसके इफेक्ट्स हैं उसे वो कम करने का काम करती है, और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके जीवन में बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे कि वीनस के इस माउंट पे है तो इसके कुछ खास प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके भी अपनी पेचीदगी है और आपको देखना पड़ेगा कि ये किस एरिया में है। जैसे अंगूठे के इस छोर की तरफ है, या इस एरिया में है, या इससे बाहर के क्षेत्र में है, या नीचे केतु के इस क्षेत्र में है, उसके अनुरूप इसके फल भी बदलते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा मान लो यहाँ पर एक समस्या है, लेकिन अगर कोई ट्राइडेंट आ जाए, कोई स्क्वायर आ जाए, कोई ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, सन का निशान आ जाए, जुपिटर का आ जाए जो चिन्ह होता है, या ऐसे ही कुछ बेहतरीन चिन्ह आ जाए, तो उस सिचुएशन में इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर गड्ढे की जैसी स्थिति है या वृत्त की एक स्थिति है, या आपके लिए जैसा स्टार आप कहते हो वैसे कोई चिन्ह यहाँ पर उभर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा। शुक्र की स्थिति मुश्किल में पड़ेगी, पुरुषार्थ में कमी आएगी, व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, जो बल है, उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। गृह संबंधित यानी कि हाउस रिलेटेड इश्यूज, इसके अलावा व्हीकल रिलेटेड इश्यूज जातक के जीवन की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, और जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें जिस प्रकार से उन्हें फायदा होना चाहिए, जिस प्रकार से उनके हक में जाना चाहिए, वैसी चीज़ें उन्हें नहीं दिखेगी, और उन्हें लगेगा कि जितना हम कर रहे हैं उसके मुकाबले मुश्किल से 20% चीज़ें हमारी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है। लेकिन जीवन में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा मान हानि की स्थिति भी इनके जीवन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। नेम फेम जैसी चीज़ें तो खैर भूल ही जाने की स्थिति वैसी बनती चली जाती है। इसके अलावा अगर ये पर्वत क्षेत्र बाकी क्षेत्रों में बहुत उभरा हुआ और किसी खास एक पॉइंट पे दबा हुआ, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, कामुकता की वृद्धि होगी। व्यक्ति के अंदर विपरीत लिंग के प्रति जो एक आसक्ति की स्थिति है वो काफ़ी तीव्र हो जाएगी। कई दफ़े वो चीज़ें बिल्कुल एक बुरी स्थिति की तरफ ले जाने का काम करेगी। वहीं बाहर के क्षेत्र की तरफ अगर आप देखेंगे और यहाँ पर ढलान की स्थिति देखेंगे, ऐसी स्थिति में कई दफ़े विरक्तता की स्थिति भी जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि मान लो यहाँ पर ट्राइडेंट की स्पष्ट सिंबल यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर दबा हुआ है और यहाँ पे शो हो रहा है, या मान लो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें किसका फल आएगा, इसमें फिर आपने गणना करनी पड़ेगी कि पहले किसका टाइम आ रहा है। ठीक है, पहले ए ट्राइडेंट अपना प्रभाव दिखाने वाले, बिकॉज जो भी लाइन्स है ना, जो भी सिंबल है, कुछ भी है, सबका अपना एक कार्यकाल होता है, सबका अपना एक पीरियड होता है। पीरियड के बाद और पीरियड से पहले उसका प्रभाव आपके जीवन में नगण्य होता है। वो आ जाएगी, वो दिखती रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है। अब मान लो यहाँ पर ट्राइडेंट का प्रभाव सपोज डेट आप देख रहे हो, एंड यहाँ पर जो दबा हुआ है चिन्ह, इसका प्रभाव यानी कि इनेमी एक सिंबल या धब्बा, इन दोनों की टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी है। अब टाइमिंग का पता कैसे करेंगे, इसके लिए बोथ फॉर्म की जो प्रत्येक माउंट एरियाज है, इसके अलावा लाइन्स है, उन सबको आपने देखना पड़ता है। अब दोनों की एक सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, इसमें देखना पड़ेगा किसका जोर ज़्यादा है।
यहाँ पर जो इनेमी है ये ज़्यादा पावरफुल है कि जो आपका यहाँ पे जो लकी सिंबल है वो ज़्यादा पावरफुल है। और माउंट किसे सपोर्ट कर रहा है? अगर माउंट यहाँ पर वीक होगा तो इसे सपोर्ट करेगा, अगर पावरफुल होगा तो ट्राइडेंट को सपोर्ट करेगा, या जो भी लकी सिंबल है उसे सपोर्ट करेगा। अगर लकी सिंबल को सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस पर आप विजय प्राप्त करते रहेंगे और आप मुश्किल परिस्थितियां जो कि आपके समक्ष आएंगी, निश्चित तौर पे आएंगी, आपके जीवन में अड़चनों को पैदा करेगी, लेकिन वो रिजल्ट को बदलने की हालत में वो नहीं रहेगा, वो जो परिणाम है उसे बदलने की स्थिति में नहीं आएगा। बहुत स्पीड ब्रेकर लगाएगा, लेकिन सबको आप पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जीत को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर इसकी स्थिति यहाँ पर स्ट्रांग होगी तो ये क्या करेगा, आपको काफी आगे तक ले जाएगा, पुशअप करता रहेगा, पुश करके बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन लास्टली 90% पे जाके ट्राई अगेन की कंडीशन आपके लिए बनती चली जाएगी। अब मान लो इसकी कंडीशन पहले है और इसकी टाइमिंग बाद में है, तो ये क्या करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा करेगा और बाद में आपके जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और ये परेशानियां जो खड़ी होंगी ना, उसका बीजारोपण इसी अच्छे समय में होगा, इसका भी ध्यान रखना। आपका जो आज का काम है ना, आज का जो आपका कर्म है, अगर आप डेस्टिनी मानते हो, वैसी सिचुएशन में भी डेस्टिनी जो है ना उसे भी अपना जो टारगेट है उसे पूरा करना है, तो क्या करेगी वो, आज का जो आपका कर्म है ना उसी में बीजारोपण करवा देगी कल के प्रारब्ध का। तो उसी के अनुरूप आज का किया हुआ कल की किस्मत के रूप में आपके समक्ष होगा। उस समय अगर आप देखोगे तो पाओगे कि अरे हाँ, ये चीजें हो गई, गलती हमने उस समय ही की थी। अभी आपके ऊपर है उसे आप किस तरीके से लेते हो, आपकी है या डेस्टिनी का है, जो भी है। अब मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें इसकी स्थिति मुश्किल में हो और ये पहले आ रही हो, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को संभालोगे और बेहतर गति से जब इसका टाइम आएगा अपने आप लाइफ में आप ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे। बस एक ही बात समझ लो, टाइमिंग जब सही रहेगी ना तो उस समय तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी तुम्हारी लाइफ अपने आप आ जाएगी रास्ते पे। और जब टाइमिंग खराब रहेगी ना, कितना भी कुछ कर लोगे ना, होना ही नहीं है फायदा, अपने पीछे आना ही आना है। हर चीज आपको धोखा देना शुरू कर देंगी, तो ऐसी चीजें बनती हैं। अब एक खास सिंबल है, रोचक सिंबल है, उसके विषय में आप जानेंगे इस हथेली में। देखो यहाँ पर एक खास बिंदु पर दोनों रेखा आपस में मिलती है, ठीक है। अंगूठे के इस क्षेत्र की तरफ जो रेखा निकली है प्रथम कोर की, वो भी, और बाहरी मंगल के इस क्षेत्र में जो बाहर की तरफ निकलते हुए चली आई है प्रथम मंगल में, उसकी स्थिति जब भी ये दोनों मिलती है व्यक्ति को पैतृक संस्था से नुकसान की स्थिति को दर्शाती है। यानी कि विरासत में जातक के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है और जातक को ना ही किसी प्रकार का सहयोग, ना ही इमोशनल, ना ही फाइनेंशियली किसी प्रकार से सहयोग की स्थिति जातक के लिए नहीं बनती है और जातक को अपने जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति बनती है। हालांकि इसके लिए काफी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ की जो रेखा है, जो इसके रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर हथेली में इसके लिए प्रभाव को आपको काफी बारीक से देखने पे पता चलेगा, बिकॉज इसके लिए सारे माउंट एरियाज की एक एक चीजों को देखना पड़ता है, तब जाके क्लियर होता है कि हाँ ये किस प्रकार से उसे प्रभावित करने वाली है। इसके अलावा एक खास रेखा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए काफी ध्यान से, वो है मंगल की रेखा। देखो यहाँ पर जो मार्स की लाइनें हैं, वो लाइनें कई पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है। जैसे फर्स्ट लाइन है, ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है और बहुत ही महीन है। क्या इसमें जान है? अगर आप सही से देखेंगे तो पाएंगे ये बिल्कुल कमजोर है और इससे जातक के जीवन में कोई खास फायदे की स्थिति नहीं है। देखो एक ऐसे होता है जैसे कि आप समझ लो कि एक बंदा है लेकिन उसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके अनफॉर्चुनेटली उसे 100 बीमारियां हों, खरा नहीं हो पाए, बस कहने के लिए है कि एक है, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा। और वहीं पे अगर दूसरे बंदे की देख लो, वो छोटे कद का है या उसके साथ कोई और चीजें हैं, लेकिन वो बहुत फराटेदार चलता है, वो बोलता है, सब कुछ करता है, तो वहां पे उसके लिए फायदे हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सिर्फ देखने के लिए 100 पीस अगर यहाँ पे है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपको ये नुकसान करवाता है। क्योंकि जैसे ही होगा ना, बाकी जो माउंट एरियाज हैं और बाकी जो चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मंगल की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स देगा। लेकिन उस फोर्स को आप संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ का जो पर्दा है वो बहुत कमजोर है, वो रोशनी को रोक नहीं पाएगा, उसके बाहर तक वो चीजें अपने आप फैलती हुई चली जाएंगी। और इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे कहाँ दिखेगा? भावनात्मक रूप से दिखेगा।
यानी कि ये कैसे है, अब समझो। अभी तक कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें समझ नहीं आई होंगी कि ये कैसे है, किस्मत में ऐसा कैसे हो सकता है। इसका प्रभाव ऐसे पड़ता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े दिखेंगे आपके सपोर्ट में, या आपके लिए करने वाले। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, दुनिया को भी ऐसा लग रहा होगा कि इन्हें कौन सी कमी है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे लोग इनके पास हैं, इनके पास ये है वो है वो है, बहुत कुछ है। लेकिन जब टाइम आएगा ना, उस समय कोई खड़ा नहीं मिलेगा। उस समय आपके पास पैसे भी नहीं निकलेंगे, कुछ होगा ही नहीं। पता चलेगा कि बस फक्कड़ निकल गए। तो ऐसी स्थिति को ये दर्शाने का यहाँ पे काम करता है, और एक उहापोह की स्थिति में जातक को बना के रखता है दुनिया के लिए। वहीं पर हम दूसरे मंगल की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्रॉस के सिंबल यहाँ पे बन रहे हैं। इसके अलावा द्वीप की स्थिति बनी है। ये स्थिति भी निश्चित तौर पे नकारात्मक प्रभाव को ही दर्शाने का काम करती है, और जातक को कुछ खास जैसे कि फिनेंशियली अपनी चीज़ों को संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उन्हें काफ़ी अलग अलग जगह भटकने की स्थिति उनके जीवन में पनपती हुई चली जाती है, और साथ ही कलेश की स्थिति भी उनके जीवन की तरफ बढ़ती चली जाती है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार के जैसी स्थिति आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। जब भी चंद्र के इस क्षेत्र पर स्टार का फॉर्मेशन हो तो ये विचलित करने के लिए काफ़ी है। मस्तिष्क पर जो आपके ऊपर जो आपका नियंत्रण होता है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और मन काफ़ी विचलित होता चला जाता है अपने निर्णयों पर। यानी कि जो भी आपके फैसले होते हैं उस पर आप संदेह करने की स्थिति में आ जाते हैं, और इस कारण आपके लिए आने वाला समय काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आपके जीवन में आती है। किसी पर भरोसा करोगे तो वहाँ से आपके लिए धोखे की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा की स्थिति अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जैसी मंगल की स्थिति है वैसी ही भाग्य रेखा की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन पड़ी। यानी कि शुरुआत से इसमें कहीं न कहीं एनर्जी थी। एनर्जी होने से क्या होगा कि जातक अपने कार्यों में शुरुआती जो सफलता होती है उसे प्राप्त करेगा, लेकिन जो जो ये आगे की तरफ बढ़ी है ये दिशाहीन होकर भटक गई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी आपने प्राप्त किया होगा किन्हीं किन्हीं गलतियों के कारण उन सब चीज़ों को आप गंवा देंगे, और फाइनली आपके लिए स्थिति थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी। अब इन सब के बीच में मस्तिष्क की रेखा आखिर क्या कह रही है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स सबका अपना टाइम होता है, टेन्योर होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसके फल हैं वो आपको देगी ही देगी। लेकिन उससे पहले हम जीवन रेखा की स्थिति के बारे में जानेंगे। जीवन रेखा को गौर से देखना, मस्तिष्क रेखा को छूने के लिए काफ़ी ऊपर से ये नीचे की तरफ बढ़ी है। जब भी ऐसी स्थिति आती है ये जातक को काफ़ी जीवट बनाती है, यानी कि हिम्मत न हारने वाला और बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की दिशा में काम करने वाला। लेकिन बाहर के क्षेत्र में जब ये आई है तो कई सारी पार्ट में डिवाइड हो गई है। मत्स्य चिन्ह की स्थिति का निर्माण करने का इन्होंने प्रयत्न किया है, लेकिन उसका किसी प्रकार से वो पूर्ण नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक के लिए परेशानियां हमेशा मुंबाई खड़ी रहती है, और आप कुछ समय खुद को सुकून में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगला टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, और जितना आपने आराम किया है उससे दुगुना अब आपको परेशान होने की स्थिति आपके लिए बनती चली जा रही है। और ये स्थिति बताती है कि जातक के लिए जो खासकर उनके लिए जो आफ्टर 60 की जो एज होती है वो काफ़ी भागदौड़ भरी और कई मामलों में मुश्किलों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करती है। हालांकि उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं जिसे करने पर कहीं न कहीं उसके प्रभाव बेहतर होते हैं और जीवन में कुछ सुकून की स्थिति बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा में आप देखेंगे इस मध्य के क्षेत्र में दो महीन रेखाएं आपस में बिना जुड़े हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी, और ये जो नीचे की तरफ इनका कर्व है ये काफ़ी सही है। ऐसी स्थिति बताती है कि अगर जातक अपने आप पर काबू रखे, अपनी चीज़ों को नियंत्रण में रखे और खुद पर भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़े तो इन मुश्किल चुनौतियों से भी निकल के जातक फिर से अपना परचम लहराएगा और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेते हुए बढ़ेगा। क्योंकि बुद्धि की रेखाएं यहाँ पर मध्य में काफ़ी बेहतरीन अवस्था में है और बेहतर होकर चल रही है। ये बताती है कि जातक अपने बुद्धि बल के द्वारा अपनी चीज़ों को बेहतर करते हुए आगे की तरफ जा सकता है, तो हमेशा इसका ध्यान रखते हुए आगे की तरफ जाना चाहिए।
ये भाग्य रेखा जातक के लिए फॉल्स है बिल्कुल, और जातक को ये मुश्किल की तरफ ले जाएगी, इसमें नहीं फंसना चाहिए। एक कैसे काम करेगी प्रैक्टिकली, इसमें क्या होगा कि आपके जीवन में कोई आएगा जो कि आपको नए नए शगुफे छोड़ेगा, आपको बताएगा कि इस तरीके से करने से होगा, आप हमारे साथ इस मामले में जुड़ो, इस काम में जुड़ो, और हम दोनों मिलके चीज़ों को बहुत आगे ले जाएंगे, इसमें बहुत फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। उसमें आपने नहीं जुड़ना है, उन सब चीज़ों से आपने अलग रहना है। तो इन चीज़ों का ध्यान करना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो आप बच जाएंगे उन मुश्किलों से। हालांकि जब होनी रहती है तो आप चाह के भी नहीं बच पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र, माफ कीजिएगा, गुरु के इस क्षेत्र पर। यहाँ कुछ झूलती हुई रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिख रही हैं। देखो, रेखाएं जब भी किसी पर्वत क्षेत्र पे जाके झूल जाए ना, तो समझ लो वो आपको झूला झुलाने के लिए ही बैठी हुई है, और वो लंबा झुलाने वाली है। मध्य से निकली है रेखाएं, ये जातक के आध्यात्मिक रूप से उन्नति की स्थिति को दर्शाती है, उनकी मजबूती की, उनकी एनर्जी को, पावर को दिखाने का काम करती है। लेकिन जब ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाए और सिंगल लाइन से ना बनी हो, तो ये आपके जीवन में पूर्णतः एक अज्ञानता रूपी भटकाव को बढ़ाने का काम करेगी, और कुछ न कुछ गलत फैसले और गलत कारणों से आप अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये माउंट एरिया थोड़ा डेवलप है, इसलिए जहाँ तक संघर्ष करेगा, बड़ा संघर्ष करेगा, तब जाके नुकसान की तरफ जाएगा। अब हम बाहर के क्षेत्र की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं भी काफ़ी प्रबल हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके की है, और इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति जातक के लिए काफ़ी मुश्किल होती चली जाएगी। बात करेंगे सैटर्न, यहाँ पर जो शनि की स्थिति है, शनि की स्थिति भी अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो भी रेखा हमने देखी है उसके प्रभाव अच्छे नहीं है। जब भी आप कोई देखते हो ना पाम, तो कुछ चीज़ों को खास समझ जाओ, ठीक है। जिस पेड़ पे बहुत ज़्यादा जंगली जाले आ जाते हैं ना, उस पेड़ का जो है विकास रुक जाता है, उस पौधे का विकास रुक जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि खरपतवार को हमेशा साफ किया जाता है ताकि पेड़ सही तरीके से विकास करे। यानी कि जितने खरपतवार से मुक्त होगा, जितने गंदगी से मुक्त होगा, जितना हाइजीन होगा, उतना बेहतरीन तरीके से और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती है। आपके जीवन में भी जितनी कम चिंताएं होंगी, मुसीबतें होंगी, आपका जीवन उतनी बेहतर गति से आगे बढ़ेगा और आप उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा आप परेशानियों को लेके आगे बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा मुसीबतों को हमेशा सोचते रहेंगे, जीवन आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर देती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी हस्तरेखा में अगर बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, छोटी बड़ी बिल्कुल भरी हुई है ना, तो आपकी ज़िंदगी भी उसी प्रकार से भरी रहने वाली है। ठीक है, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ हो जाती है। तो कुछ चीज़ों तो देख के ही समझ जाओ कि क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि आपकी स्टडी में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आती हैं। भैया क्योंकि जो है वही बताएंगे, ठीक है। फालतू की पॉजिटिव चीज़ें सुननी हो तो वैसे एंटरटेनमेंट के लिए लॉट्स ऑफ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ तो बस टू द पॉइंट और सीधी चीज़ें ही होंगी। तो यहाँ शनि की जो स्थिति है, ये जातक के एक मानसिक प्रताड़ना की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि आप कई दफ़े ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि चीज़ें आखिर आपको कहाँ लेके जा रही है। आप एक ऐसी नाव में बैठे हैं जिसमें कोई पतवार नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि किस तरफ की धारा बह रही है। कभी आपको ईस्ट ले जा रही है, कभी नॉर्थ ले जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ ले जा रही है। लेकिन आप कहीं किनारे नहीं लग रहे हो, बीच में ही हमेशा लग रहा है कि बस इस धुंध के बाहर किनारा है, लेकिन उस धुंध के बाहर एक और धुंध है। ऐसी स्थिति को दिखाता है। बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की। सन का एक कंडीशन थोड़ा सा आपके लिए एक रे ऑफ होप की जो कहानी है वो दिखा रहा है। एक आशा की किरण आपके लिए यहाँ पर बना रहा है। अगर आत्मबल को आप यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ भरोसा करते हुए खुद को आगे की तरफ अगर बढ़े, तो ये आपको एक ठीक ठाक सवेरे की स्थिति में ले आएगा और आपको एक जगह पे पहुंचाने की स्थिति में ले आएगा। हालांकि उसके लिए भी जातक के लिए अगले 1.5 साल तक के इंतजार के योग है, लेकिन उसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे थोड़े जल्दी। बुध की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचलित है। इस कारण क्या होगा, जानते हुए भी कि इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, आप उन फैसलों को लेंगे और इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार का रिश्ता आपका बहुत लंबा समय तक नहीं चल पाएगा, वहाँ से परेशानी होगी। बहुत ज़्यादा आगे सोचने की क्षमता होते हुए भी गलतियों से ना सीखना आपके लिए काफ़ी बुरा है। इन चीज़ों से सीखना ही चाहिए।
अंगूठे के इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति ठीक है, लेकिन एक कैसी एक स्थिति है ना, कई दफ़े देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारी हथेली में दिख जाती है कि पता होता है कि हाँ आगे हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, या कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सामने में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद हो लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाते और आप नुकसान की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम दाहिनी हथेली से कुछ खास चीज़ों को ले लेते हैं, जैसे झूलते हुए धागे। यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। ये मानसिक तौर पे आपको काफ़ी कमज़ोर बनाता है, इमोशनली आपको काफ़ी वीक बनाता है। इस कारण क्या हो जाता है कि आप अपने लिए कुछ जो बेहतर फैसले हैं वो नहीं ले पाते और आप नुकसान की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। शनि की स्थिति यहाँ पर फिर से काफ़ी मुश्किल में है और शनि आपको कुछ दे नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत निर्बलता को यहाँ पे प्राप्त है और इसका जो प्रभाव है वो जब तक यहाँ पे रहना है, कुछ और वर्ष बाकी है, तब तक ही रहेगा। ग्रहणियों की स्थिति स्पष्ट तौर पे जातक के जीवन में है, तो चीज़ों को कभी भी जो आप चाहेंगे बहुत ज़्यादा आपके फेवर में कर दे, ऐसे योगों को नहीं बनने देगा। कई दफ़े बनेंगे भी तो उसे लागू नहीं होने देगा। जैसे होता है ना, 100 कानून बन गए लेकिन कभी लागू ही नहीं हुए, उस तरीके की कहानी आपके लिए यहाँ पर ये बनाता है। रिश्तों को पता नहीं, एक परिभाषा ही बदल देने वाली कहानी यहाँ पर रिश्ते की आपके लिए जीवन में यहाँ पर रहने वाली है। कोई भी रिश्ता काम आने का नहीं है यहाँ पे। मस्तिष्क रेखा की स्थिति बुरी, जीवन रेखा तो काफ़ी बुरे हालात को फिलहाल की अगर हम बात करें तो बड़े बुरे हालात को यहाँ पर क्लियरली शो कर रहे हैं। सारे जो भी लक्ष्मी महालक्ष्मी राजयोग जो भी है सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उन सब का प्रभाव यहाँ पर 9 के बराबर आ रहा है। भाग्य रेखा निष्क्रिय होके पड़ी हुई है, लेकिन जीवन रेखा अभी जो आने वाले वर्ष हैं, जैसा कि स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, कुछ खास समय में ये आपको कुछ फ़ायदा करवा के वो आगे की तरफ बढ़ाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे भी होता है ना उससे चलने दो, अभी समय है। एक कहावत है, कई दफ़े सुनता हूँ कि समय सकेता देखे के बिस्तर साधे मन, यानी कि अगर आपका अभी समय नहीं है ना, बुरा समय जब रहता है तो बड़े बड़े सांप भी ना चुपचाप बिल में घुस जाते हैं, फिर उनका भी टाइम आएगा तो निकल के जितने जहर उगलने होंगे वो विस्मोमन करेंगे। तो उसी प्रकार से अभी जो है ना वो टाइम आपका यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, तो अभी आपको चुपचाप जो जैसे मिल रहा है ना वैसे ही लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी बिल्कुल भी चाहे चूचपर करनी ही नहीं है, और फिर एक बार टाइम आएगा फिर निकलना। ठीक है, तो मंगल फिर से यहाँ पे आपको धोखा देते हुए, तो आप खुद भी अगर किसी से उम्मीद रखते हैं तो उस उम्मीदों को आप छोड़ देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुक्र की स्थिति फिर से यहाँ पर देखो बिल्कुल उसी प्रकार से दब के आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दो मुखी बिल्कुल एक मुश्किल स्थिति वाली रेखा, जो कि विपरीत प्रभाव को देने का यहाँ पर काम करेगी, जबकि इसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर सकारात्मक नहीं है। द्वितीय बात करेंगे आपके मध्य के क्षेत्र में केतु का जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी सुंदर है, एकांतवासी बनाएगा और आपको जो अंतर्ज्ञान है उसे बढ़ाने का एक काम करेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आप सीख पाने की स्थिति में आ जाएंगे और ज़िंदगी यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने का आपको काम करेगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं आपकी कलाई की जो मणिबंध की रेखाएं हैं, ये रेखाएं बड़ी डटी हुई हैं और ये बताती हैं कि सब कुछ लूटने के बाद भी ये आप में फिर से खड़े होने का मादा आपको देने का काम करती है और उसे आप प्राप्त करके रहेंगे। मिलते हैं फिर या नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास सिंबल के बारे में भी बात करेंगे आम जनता के लिए। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राम।